आज मैं फिर साधक जी से जुड़ रही हूँ एक नए प्रश्न के साथ। सबसे प्रथम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ आपका। आपने हमें अपने 100 पुस्तक शोध यात्रा में जुड़ने एवं कुछ करने सीखने का मौका दिया। आपकी 100 पुस्तक अपने में एक स्वतंत्र विषय है। उनमें से एक विषय है सेल और उसका स्वतंत्र विस्तार। इस विषय को थोड़ा आप विस्तार पूर्वक समझाएं तो हमें आसानी होगी इसे समझकर इस विषय में काम करने में। वाह वाह मेनका, तुम्हारा प्रश्न विज्ञान और सृष्टि के गहरे रहस्यों के साथ जुड़ा हुआ है और इन रहस्यों की चाबी, इन रहस्यों का ताला विज्ञान ने खोला तो ये श्रेय विज्ञान पर जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि ये पूरी प्रक्रिया सेल की और हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों वर्ष पूर्व देख ली थी, मंत्रों में लिख दी थी। मैं यथा समय, यथा संदर्भ मैं इशारा करूंगा कि देखो ये वहाँ पड़ा है। दूसरा, तुम्हारा प्रश्न अब तक जो हमारे प्रश्न चलते रहे उससे थोड़ा भिन्न स्वरूप का आया, एकदम से जैसे रंग बदलता है कोरोना। ये सेकंड स्टेन पहली स्टेन से ज़्यादा खतरनाक। पहली स्टेन भी खतरनाक थी, जहाँ से तुम्हारे प्रश्नोत्तर शुरू हुए वहीं से मैं पकड़ पा रहा था कि ये ओरिजिनल प्रश्न है जो बहुत दुर्लभ होते हैं। ओरिजिनलिटी की मासूमियत उसमें लगातार बनी रही। अब तुम जंप कर रही हो नए विषय की तरफ, बिल्कुल जैसे कोरोना रंग बदल कर आया। और मैं चूंकि पहले ही अपनी शोध में कोरोना को दोस्त मान चुका था तो ये प्रश्न भी मुझे बहुत आनंद देता है। जैसे कोरोना के बाद ब्लैक फंगस और फिर वाइट फंगस और फिर येलो फंगस, जो वैज्ञानिक डॉक्टर कहते हैं ये सब एक से एक बढ़कर खतरनाक है। तो एक से एक बढ़कर खतरनाक है ये प्रश्न, ये गहरे प्रश्न जो विज्ञान से भी जुड़ते हैं, अध्यात्म से भी जुड़ते हैं और हमारी पूरी इस जीवन यात्रा को और हमको समझने में मदद करते हैं। चलो, तुम्हारा प्रश्न का बहुत सीधा सा उत्तर है। देखो, ऐसा उत्तर है जो तुम पहले से जानती हो। मैं खाली इशारा कर रहा हूं कि देखो पकड़ लो। ये मैं जिस सेल की चर्चा कर रहा हूं वो सेल नारी गर्भ में पुरुष नारी संयोग से, पुरुष के शुक्राणु और नारी के अंडाणु से मिल करके पहला सेल जो बनता है शरीर का, बॉडी का, मैं उस सेल की बात कर रहा हूँ। उसको बोलो आधा घंटे बाद वो काम शुरू कर देगा। तो ये जो सेल है वो विज्ञान कहता है और मशीनें दिखाती हैं कि ये सेल अपने आप 1 से 2 हो जाता है और 1 से 2 होकर के 2 से 4, 4 से 8 और इस गणित से और तेजी से बढ़ता है। विज्ञान अभी नहीं जान पाया कि इस सेल को डबल होने में, रीडबल होने में, रिप्लिकेट इसके तैयार करने में मैटर और एनर्जी कहाँ से आती है। तो मैटर का तो उसने ये मान लिया कि भाई माता का जो शरीर है, माता का जो खाती पीती है, रक्त है, वहीं से उसको मैटर मिल जाता है। चलो, बड़ा सरल तरीका है। एनर्जी, उसका क्या करेंगे? सेल, अरे हर चीज़ परिवर्तन के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। तो एनर्जी का बड़ा उल्टा सीधा गपड़ सपड़ वो जो देता है व्याख्याएं, मैं साधक उससे असहमत रहा। इसकी चर्चा में यथा समय, और आप मुझे और प्रश्न में पूछ लेना, ये गंभीर है, ज़रा लंबा है। तो मैटर और एनर्जी स्वयं लेकर के अपने आप को रिप्लिकेट करता हुआ 4-4.5 महीनों तक, और रिप्लिकेट भी ऐसा करता है कि एक ही सेल का विस्तार, हमारा कड़ा लगने वाला नाखून भी है
बेकार सा लगने वाला बाल भी है, और कोमलतम जो अंग शरीर में हो सकते हैं, चाहे आंख की पुतली हो, चाहे जीभ हो, होंठ हो, और भी कोमलतम जितने अंग हमारे शरीर में हैं, वो सब उसी सेल का विस्तार हैं। अलग अलग जगह पर अपनी अपनी भूमिका अनुसार अपना रूप धर लेते हैं। वही हड्डियां हैं, वही मांसपेशियां हैं, वही रक्त है, वही सॉलिड है, वही लिक्विड है। और अद्भुत अद्भुत रचना है। शरीर के भीतर ये सेल अपने आप बढ़ता है। ये अपने आप बढ़ने की जो प्रक्रिया है पूरी सृष्टि में चलती है। पूरी सृष्टि अपने आप, और बाहर से बिना सहारे के। अब देखो, थोड़ा सा एक पैरेलल उदाहरण देखो कि हमारे अनंत आकाश में करोड़ों अनंत अनंत ग्रह गोले, वो अपनी अपनी गति से अपने अपने घेरे में घूमते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं होता। जो टकराते हैं ग्रह आपस में कभी कभी, वो प्रकृति की योजना से टकराते हैं। प्रकृति को और उसमें रचना करनी है। ये आदमी का जो फ्यूज़न फ्यूज़न टेक्निक है, जिसको तोड़कर वो परमाणु बम वगैरह बनाता है, जिसको तोड़कर वो गॉड पार्टिकल खोजने के लिए बोसोन तक को तोड़ता है। हिंगिस बोसोन प्रयोग जो है अभी भी 3-4 साल 5 साल पहले हुआ है, और दोबारा वो तो फेल हुआ, गॉड पार्टिकल जैसा कुछ मिला नहीं, तो नए सिरे से फिर उस पर प्रयत्न कर रहा है। ये मानव जो देखता करता है वो भूल देखता करता है। मानव उस सेल के बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सृष्टि का जो रहस्य है उसको नहीं समझ पाया, जो रहस्य हमारे ऋषियों ने और बहुत पहले जान लिया था, जिसको मैं समय समय पर, और कभी कठोपनिषद, कभी गीता, कभी कुरान, उनमें जो भी कहा गया है गहरा, वो मुझे सहारा देता है और मुझे दिख जाता है कि अरे ये तो वहाँ पड़ा है और मैं तुम लोगों के साथ बांटता हूँ। तो ये जो सेल की अपने आप बढ़ने की प्रक्रिया है, अपना विस्तार स्वयं करना, यही, अब देखो अपने भीतर देखो, अपने विकास के प्रति तुम खुद जिम्मेदार हो। अपना सारा विकास तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे विकास की चाबी, प्रगति की चाबी, तुम अच्छा चुनो कि बुरा चुनो, चाबी तुम्हारे हाथ में है ना, किसी की दूसरे के हाथ में नहीं है। न मेरे हाथ में, न किसी गीताकार कृष्ण के हाथ में, न किसी जैन दर्शन देने वाले महावीर के हाथ में। प्रकृति का नियम है कि तुम्हारे प्रगति, तुम्हारे और जागृति की चाबी तुम्हारे ही पास है। हाँ, समाज में साथ साथ हैं तो सहयोग तो चलता ही है। जैसे माता के गर्भ का सहयोग मिला उस सेल को, वो सेफ्टी मिली, गर्भ के भीतर ही सेल बढ़ेगा। हालांकि अभी कृत्रिम गर्भ विज्ञान ने वैसे ही तापमान और परिस्थितियां बना करके पैदा कर लिए हैं, बना लिए हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बना लिए हैं। स्वागत है विज्ञान का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टेक्निक जानी कहाँ से? तो नारी के गर्भ की स्थिति को जानकर। तो ये सारा विज्ञान जो बढ़ रहा है वो मानव तन को और सृष्टि की पहले से बनी हुई रचना को देख करके, फूल की सुगंध को हो या महक को हो, लज्जत को हो, सबको तरंगों में डाल करके वो अपनी यात्रा चलाता है, कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। गॉड पार्टिकल खोजने की कोशिश जो है वो हिमाकत है, वो ठीक से समझा नहीं। माँ के स्वभाव को नहीं समझा। माँ कहती है कि मैं तुमको भरपूर आनंद दूंगी बेटा, तुम बेटा बने रहो, तुम मुझे मेरे वस्त्र न खोलो भाई, वस्त्र खोलने का अधिकार तुम्हारे पिता का है, और या फिर तुम मेरे बच्चे बन जाओ, शिशु बन जाओ। तो शिशु के सामने माँ निर्वस्त्रा होती है, शिशु को स्नान कराती है, स्वयं भी स्नान करती है। या तो शिशु या तो स्वामी, और न तो तुम शिशु बनते हो न स्वामी बनते हो, और स्वामी बनने की कोशिश करते हो तो फिर नचाती है तुमको लक्ष्मी। मैं इतना बोला, क्या इसमें आपका प्रश्न का उत्तर मिला मेनका, या इसमें कुछ और प्रश्न बनता है आपका? बोलो बेटा। मैं समझ गई गुरुजी। तो मैं आगे बढ़ूं? मुझे थोड़ा सा और कहना है। जी। देखिए, ये मेरी प्रसन्नता के साथ मैंने कोरोना, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस को इसलिए लिया कि हमारी जो यात्रा है वो सतत है। जो ग्रंथ हमारे लिखे जा रहे हैं, ये तुमने अलग जोनर से ये ग्रंथ उठाया है, लेकिन
पिछले जोनर जो विज्ञान, शुद्ध विज्ञान का जोनर था, वहाँ से आगे चल करके जोनर भले ही बदले, लेकिन कंटिन्यूटी, सातत्य वो निरंतर चलता है, एक सूत्रता। ये सारे के सारे जो एक सूत्रता है वो हमारे सांस्कृतिक खजाने की है। हमारे सांस्कृतिक खजाने में और कितने कितने और रत्न भरे पड़े हैं, सब पर शोध होनी चाहिए। ये जो आज़ादी का 75वां वर्ष हम मनाने वाले हैं 2022 में, तो सारा देश जैसे उत्साह से लगा है, वैसे ही शिशु साधक को भी उत्साह लगा कि मैं भी कुछ नया करूं। उसमें से 75 किताब बनाने का था। 75 किताब, हर किताब में मैं 75 प्रश्न लिखूंगा और 75 आयामों में हर किताब, और सारे आयाम जो हैं वो मेरी सांस्कृतिक मूल्यों से, जिन पर मुझे 75 किताब लिखने का मन बना था। लेकिन संयोग से जब मेरा उत्साह बना कि 100 किताबों का नामकरण हो गया, तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि हो गया है तो प्रकृति की यही योजना होगी कि मुझसे 100 किताब लिखवाए। अब 100 किताब जो है अभी चल रही है मेरे, लेकिन अनायास इसमें और नई 100 किताब तो पहले मेरे नाम तय हो गए हैं, 100 से ज़्यादा। अब ये ब्लैक फंगस वाला नया आ गया, जो तुम लोग लिख रहे हो, उत्साह से लिख रहे हो, मुझे पूछ भी रहे हो, उसके प्रश्न पूरे हो गए, तो भी मैं उस प्रश्न को जोड़ करके तुम्हारे इस नए प्रश्न के साथ कि जो इलेक्ट्रॉन सेल की जो ऑटोमेटिक बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊं। देखो, मैंने बहुत सीधे सीधे जो तुम जानती हो वो मैंने कहा। अब जो विज्ञान भी जहाँ अटका है, भटक रहा है, लटक रहा है, और आगे तुम भी शायद कभी पूछो कि भाई ये एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी अंदर ही अंदर कहाँ से मिलती है। विज्ञान ने उसको बिग बैंग थ्योरी से जोड़ा सीधा। अब बिग बैंग थ्योरी जो है वो माता के गर्भ में। अब बिग बैंग कब हुआ? करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले, विज्ञान के कहे अनुसार। वर्तमान विज्ञान जो कहता है, साधक इससे सहमत नहीं है। ये एनर्जी का सोर्स बिग बैंग से जो बड़ी एनर्जी उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है। एनर्जी का सोर्स जो है वो कहीं इस पूरी सृष्टि रचना के तार तार में इनबिल्ट है, सृष्टि रचना के हर कण में। तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऊर्जा कौन देता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो तो गति करते करते और सापेक्षिकवाद के जो नियम है उनको भी तोड़ देता है, गति के नियमों को भी तोड़ देता है। अरे गति के नियम है कि एक दिशा में चल रही गति को अगर अचानक रोकेंगे तो फोर्स पैदा होगा। अरे भाई, दीवार अगर रोक देती है बॉल को तो उतने ही फोर्स से बॉल वापस लौटती है ना। तो इसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी गति उल्टी करने के लिए कौन सी दीवार बैठी है जी? कोई दीवार नहीं है बीच में। ऑर्बिट जो है वो कोई बना बनाया रास्ता नहीं है। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के घूमने के रास्ते को कहा है। ऑर्बिट का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होना और ऑर्बिट से बाहर निकल करके इलेक्ट्रॉन का अदृश्य हो जाना, ये क्वांटम को जन्म दिया। क्वांटम के साथ साथ नए आयामों की खोज चली विज्ञान में। विज्ञान चूंकि अपनी उसी थ्योरी में लगा हुआ है एनर्जी की, कि एनर्जी का सोर्स तो कहीं से पकड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी के सोर्स में अटका तो यहाँ गलती कर गया कि ये इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ है। अगर उस चक्कर में नहीं पड़ता और वो नए ढंग से सोचता, अगर वो नए ढंग से सोचता और भारतीय ग्रंथों के करीब आता, भारतीय ग्रंथों के महत्व को समझता। भारतीय ग्रंथों के महत्व को समझने के लिए अकेला ज्योतिष काफ़ी है। अरे विज्ञान को अभी भी पसीना आ जाएगा ये बताने में कि भाई 1000 साल सूर्य ग्रहण कितने होंगे, कब होंगे, किस पल घड़ी में होंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे खगोलीय गणना जो है वो ज्योतिष शास्त्रियों ने पहले से देख करके और लिख के रख दी। लाख साल पहले का निकाल लो और 1000 लाख साल बाद का निकाल लो, तो इतना काफ़ी था भाई भारतीय विधा से जुड़ने के लिए। और ऐसे कई सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक भारतीय मेधा से जुड़े भी। मैं कभी कुरान की चर्चा करूँगा, कुरान और गीता के साथ साथ, तो मैं इशारा करूँगा कि भाई ये सब जो सत्य के सूत्र हैं वो जगह जगह पड़े हैं।
चाइना में पढ़े हैं, पूरी दुनिया में पढ़े हैं। भारतीय दर्शन के जो संकेत हैं वो दुनिया में जगह जगह पड़े हैं। वो विज्ञान ने अगर अपनी यात्रा में अपना दिल इतना उदार रखा होता तो फिर ये कोरोना और ये ब्लैक फंगस उनको देखने का नज़रिया बदल जाता। उसको दुश्मन नहीं मानते हम, ये जानते कि इस सृष्टि पर जो आता है एक भी चीज़ अमंगलकारी नहीं आती। इंसान कितनी भी बदतमीजियाँ कर ले, कितना भी गलत जी ले, गलत जिएगा और इंसान को दंड मिलेगा तो भी वरदान के रूप में मिलेगा। ये कोरोना जो दंड के जैसे दिखता है वो भी वरदान है। ये ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस जो एक से एक भयानक है, जो एक से एक बड़ा दुश्मन लगता है, जो एक से एक ज़्यादा डराता है आदमियों को, मैं कहता हूँ ये सारे के सारे हमारे, इनमें दोस्त देखा जाए, इनमें अरे हमारा, हम जो चाहते हैं वही ये करना चाहते हैं। हम गलती पर हैं, हमको सुधारना चाहते हैं भाई, सीधी सी बात। हमारे दोषों के कारण से धरती जा रही है गर्त में, धरती का अस्तित्व संकट में आ गया है। अब धरती को बचाना जरूरी है, तो बजाय मानव निर्मित क्लियर रोबोट के, जिस पर कई फिल्में बन गई है और सृष्टि ने अपने नियमों से आदमी के बनाए रोबोट को बीच में से निकाल करके वायरस बना करके पूरी दुनिया में फैला दिया। चाइना और अमेरिका की योजना पूरी दुनिया में फैलाने की नहीं थी, खाली अपने दुश्मन देश तक जाए, और ये अभी भी कर रहा है चाइना। देखो जो नया स्ट्रेन आ रहा है, जिसको ब्राज़ील स्ट्रेन और ब्रिटेन स्ट्रेन और अमेरिकी इंडियन स्ट्रेन, पूना स्ट्रेन, साउथ स्ट्रेन, ऐसा नाम दे रहे हैं। तो WHO ने कहा कि नहीं, इसका केमिकल नाम ही प्रसिद्ध होना चाहिए। तो हर एक का स्ट्रेन का केमिकल नाम है। तो ये चाइना की चालबाजी है कि सारा ध्यान हट करके, चाइना से हट करके, वुहान से हट करके, और पूरी दुनिया में जिम्मेदारी बांट लें इस वायरस की। और चाइना जबकि मासूमियत से ये कहता है कि अरे भाई मेरी योजना ये नहीं थी, ये छूट गया, लेकिन अब मैं अगर दोष स्वीकार कर लेता हूँ तो सारी दुनिया जो है वो कहेगी कि इसका हर्जाना भरो तुम। जैसे वो भोपाल गैस कांड हुआ था, तो भोपाल गैस कांड का हर्जाना अमेरिका ने दिया, वो एंडरसन ही था शायद, भाग गया, तो उस कंपनी ने हर्जाना दिया, बट रहा अभी तक हर्जाना वो। वैसे ही पूरी 800 करोड़ मानव को ये जो इतने लोग मरे, इतना खर्चा हुआ, इतना भय फैला, उसका हर्जाना देना पड़ेगा। चीन चुक जाएगा इसमें। अब कौन ऐसा कौन करेगा? ऐसा तो कोई करेगा नहीं। जो चोर थोड़ी कहेगा कि मैंने चोरी की अगर चोरी की तो अगला पिछला सारा निकलवाएगा। इंसान इतना उदार थोड़ी है कि भैया जितना तुम्हारा चोरी का माल है उतना ले लो और बाकी उसको ऐश करने दो। सारा जी आगे पीछे का सब निकलवाएगा। जैसे आदमी कुछ गलत खा लेता है तो उल्टी जब होती है तो खाली वो गलत गलत वाला हिस्सा नहीं निकलता, पहले जो अच्छा खाया है ना वो भी निकलता है उल्टी में तो इस प्रकार से ये तुम्हारा प्रश्न जो है इसने मुझे नए आयाम दिखाए। और ये जो सेल्फ रिप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो दोनों तरफ आदमी भी अपने आप को भीतर से और बड़ा करके अरे कोरोना से संघर्ष में जीतेगा तो आदमी। और कितने भी वाइट फंगस ब्लैक फंगस आया, इतना तो सब जानते हैं कि जीतना तो आदमी को ही है, लेकिन आदमी जीत कर भी पशु ही बना रहेगा। अच्छा होता कि यहाँ आदमी अपना दोष देख पाता, हार पाता, हार कर जीतना ये ज़्यादा बड़ी बात है। अब आवश्यकता यह है कि इंसान अपनी हार स्वीकार करे और अपनी जीवन शैली को बदले। जीवन शैली को बदलेगा तो जिंदा भी रह जाएगा, धरती भी स्वर्ग बन जाएगी। बल्ले बल्ले, मजा ही मजा, चलो लगाओ ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।